आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं क्यों बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो और निश्चिंत रहो, और क्यों बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करो। दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, आज तीसरा दिन है, लगातार मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका अपनी वाहवाही में लगा है कि वो परमाणु जो साइड थे ईरान को, उसको ख़त्म कर दिया। इजराइल अपनी वाहवाही कर रहा है कि हमने ईरान को कमज़ोर कर दिया। और दोस्तों, ईरान अपनी जीत की बधाई पूरी दुनिया में बांट रहा है, और ईरान के लोग तेहरान में खुशियां मना रहे हैं, सड़कों पे आ गए हैं। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है पूरे मार्केट के लिए, पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। दोस्तों, जब मार्केट ऊपर जाता है तभी म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों, चलिए कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस चैनल में मिलेगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय ईरान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी का माहौल बना रहा है। भाई, अमेरिका ने, उसका कहना है कि जो भी यूएसए ने हमारे यहाँ अटैक किया सब मिस हो गया, यानी हमारी कोई परमाणु साइट नहीं ख़त्म हुई है। लेकिन इससे अमेरिका की बेइज्जती हो जाएगी। अमेरिका तो कहेगा कि हमने उसके परमाणु साइट ख़त्म कर दिए। अब जब ईरान ने भी इजराइल पे मिसाइल मारना शुरू किया तो धीरे धीरे अब उनका आयरन डोम कमज़ोर हुआ, तो बहुत सारा नुकसान इजराइल को भी उठाना पड़ा। तो दोस्तों, कुल मिला के सीज फायर अभी के लिए तो हो गया, जिससे मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म हो रहा है। अब ये आगे भी अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम को तेज़ी से बढ़ाता है तो हो सकता है कि इजराइल और ईरान फिर लड़ पड़े। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि मार्केट थोड़ा फिर प्रभावित होगा। तो ये तो हमेशा पूरी दुनिया में चलता ही रहेगा। मैं क्यों बोलता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहो, कि भाई जब इस प्रकार के मौका है तो लमसम करो, और एसआईपी को स्टेप अप कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकता तो निकालने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना। अब देखिए, ईरान ने तो जय ईरान, मतलब ईरान का जो एम्बेसी इंडिया में, जय ईरान और जय हिंद का पोस्ट निकाल दिया। दोस्तों, इससे लोगों को लग रहा है कि क्या हिंदुस्तान ने ईरान का बहुत ज़्यादा समर्थन किया। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आजकल कोई देश समर्थन करे या ना करे, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आपको समर्थन मिल रहा है ना, तो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन माना जाता है, और आपको लगता है कि नहीं, हम अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एक ह्यूमंगस जनसंख्या वाला देश है, यानी हमारे यहाँ 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। अब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, सभी लोग फेसबुक, ट्विटर, जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उस पर ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं। अब दोस्तों, ज़्यादातर इंडियंस इजराइल को सपोर्ट करते हैं और ज़्यादातर इंडियन ईरान को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें एनडीए और यूपीए, एनडीए वाले ज़्यादातर इजराइल को सपोर्ट करते हैं और यूपीए वाले ज़्यादातर ईरान को सपोर्ट करते हैं। ये भारत में मिला जुला, कुल मिला के जब भारत में अनेक अनेक प्रकार के धर्म के लोग हैं तो सबकी अपनी अपनी मर्जी, भाई सबकी मानसिकता, सबकी सोच अलग अलग होती है ना। हमेशा कहीं ना कहीं जाएंगे तो कोई एक व्यक्ति अच्छा बोलने वाला, कोई एक व्यक्ति बुरा बोलने वाला मिल ही जाएगा, यानी भेद और मतभेद हमेशा बने रहते हैं। दोस्तों, 13 दिन जब बीत गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। अब ये अभी के लिए सब रुक क्यों गए, क्योंकि दोस्तों इजराइल का लगातार आयरन डोम सिस्टम भी कमज़ोर पड़ रहा था, तभी तो ईरान के मिसाइल वहाँ तक पहुँच पा रहे थे, यानी शूट डाउन नहीं हो पा रहा था। तो धीरे धीरे अब क्या है कि अब अपने आप को ईरान भी बहुत तेज़ी से बिल्डअप करेगा, इजराइल भी बहुत तेज़ी से बिल्डअप करेगा। मैंने बताया था कई सारी वीडियो में कि जो ये युद्ध है इजराइल को काफ़ी महंगा पड़ रहा है। तो जो सपोर्ट कर रहा है यूएसए, अब यूएसए जब डोनाल्ड ट्रंप ने ही सीज फायर का ऐलान कर दिया, सिर्फ 6 घंटे के अंदर उसने डोनाल्ड ट्रंप के फाइटर जेट ईरान पे बॉम्बिंग किए। अब बॉम्बिंग कुछ हुआ कि नहीं हुआ, उनका तो कहना हमने सारे ईरान के परमाणु साइट तबाह कर दिए, और ईरान का कहना है कि उनके जो क्लस्टर बम है वो सिर्फ 60 मीटर तक जाते हैं, हमारी सारी साइट पहाड़ों में 90 मीटर की गहराई पे है। अब भाई देखिए, हर देश अपने आप की अच्छाइयाँ बताता है जिससे लोगों के पास मोटिवेशन पहुँचे। कोई भी देश नहीं चाहता है कि हमारे देश का मोरल डाउन हो। देखिए पाकिस्तान में और इंडिया पाकिस्तान को हुआ तो बहुत बारी खबर आ रही थी किस देश में
कितने फाइटर जेट शूट डाउन हुए, इसका कोई फिक्स आंकड़ा नहीं बताता है। किस तरफ जैसे देखिए चाइना और जब इंडिया का गलवान वैल्यू हुआ था तो भारत के जितने सैनिक, मेरे भाई, हम लोग तो सम्मान से अपने सैनिकों को सब कुछ जो भी कार्यक्रम करना करते हैं, लेकिन ऐसा बाकी देशों में नहीं मिलता है। चीन ने अभी तक आंकड़ा नहीं क्लियर हुआ कि कितने सारे वहाँ पे जब गलवान वैली हुआ था, इंडिया पाकिस्तान और चीन के बीच में झड़प हुई थी, तो बहुत भाई दुनिया भर के ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ ने सबने बताया कि भाई 50-60 से ज़्यादा ही वहाँ पे मरे हैं, लेकिन लोग बताते नहीं, है ना। अब देखिए, आपको म्यूचुअल फंड से पैसा बनाना है तो आपको आज ही एक बात क्लियर कर लेनी है। अभी जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अभी रसिया यूक्रेन वाला चल ही रहा है, अभी इजराइल और ईरान वाला कुछ समय के लिए शांत पड़ा है, इंडिया पाकिस्तान का कभी भी कुछ हो सकता है ना। पूरी दुनिया में कोई भी देश कुछ भी हो सकता है। ये सारी खबरें ग्लोबल मार्केट को प्रभावित करती हैं और ग्लोबल मार्केट में अपना इंडियन स्टॉक मार्केट भी आता है तो प्रभावित होता है। अभी आगे चल के ईरान और इजराइल आपस में फिर लड़ पड़े तो फिर 4-5% मार्केट डाउन हो जाएगा। तो ये सिस्टम तो चलता रहेगा। अब अच्छी बात ये है हम इंडियंस के लिए कि हमारा भारत बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। भाई जो तरक्की यूरोप को करना था वो कर लिया है, जो अमेरिका में होना था हो गया, चाइना बहुत तरक्की कर लिया। इस समय जो भाई भारत को भी आज़ाद हुए कितने साल हो, 70 या 78 साल हो रहे हैं, है ना। अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए, मान लेते हैं 78 साल में मान लेते हैं, तो हमारा देश 2047 में 100 साल हो जाएगा आज़ादी। तो हमारा देश ये विजन लेके चल रहा है कि 100 साल जब हमारे देश का होगा, तो अभी मुश्किल से 20-22 साल का टाइम है, 22 साल राइट टाइम मान लेते हैं, है ना। तो इसी टाइम पीरियड में अभी हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत है। हमारे देश में एक ह्यूमंगस कंट्री, यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी कल की वीडियो हमने बताया कि हमारे देश के जो NSA अजीत डोभाल साहब है चीन में गए हुए हैं। अब चीन भी थोड़ा सा नरम इसलिए पड़ गया है क्योंकि वो चाहता है कि इंडियन मार्केट उसे फुल एक्सेस मिले। अब वो पाकिस्तान का सपोर्ट करके अगर करेगा, जैसे गलवान वैली में तो चीन की कितनी मिट्टी पलीद हो गई। HQ-9 उसने दिया था पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम, भारत ने उसका मिट्टी पलीद कर दिया, भारत के किसी भी फाइटर जेट को कुछ नहीं कर पाया वो। तो अब चीन चाहता है कि भारत के मार्केट में हमें एक्सेस मिले। तो जो NSA अजीत डोभाल साहब के बहुत सारी बातों पे चीन ने शर्तें हाँ भर दी है। अब धीरे धीरे भारत और चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं और रूस भी यही चाहता है कि रूस, चीन और इंडिया मिलके एक रहें, जो कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को पसंद नहीं है। तो दोस्तों, अब धीरे धीरे भारत का मार्केट ग्रो कर रहा है तो पूरी दुनिया की FII और DI जो मार्केट उठना शुरू हुआ है, ये तो सिंपल सी बात है, आप भी जानते हैं। जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट आता है तब मार्केट ऊपर जाता है, यानी लोग पैसा निकालने के बजाय डालना शुरू करते हैं। तो इंडियन तो डाल ही रहे, जो DI हमारे यहाँ म्यूचुअल DI यानी म्यूचुअल फंड है ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन वो लोग भी इंडियन मार्केट में खूब पैसा लगा रहे हैं क्योंकि दोस्तों इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। अब देखिए, अब हमारे देश को आज़ाद होने में 20 से 22 साल का टाइम है। यही टाइम अगर आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि हमको फाइनेंशियली फ्रीडम होना है इस 20 साल में या तो 22 साल में या तो 15 साल में, तो दोस्तों बस आपका आप जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आपकी सेविंग्स है इमरजेंसी के अलावा, बाकी परिवार के खर्चे के अलावा और बाकी थोड़ा बहुत अलग से खर्च के अलावा, जो भी आपका पैसा बचे उस पैसे का आप SIP करिए। समय के साथ जब आपकी आमदनी बढ़ती जाए SIP की स्टेप अप करिए। जैसे मान लीजिए अभी आप 5,000 रुपये के SIP शुरू करते हैं, 1-2 साल बीत जाए उसको 7,000 की कर दीजिए, फिर 4-5 साल बीत जाए 10,000 कर दीजिए। ऐसे ऐसे करेंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो जाएगा। तो आप उदाहरण के लिए अगर आपने ऐसा किया, मान लीजिए आपका 50 लाख रुपए हो गया, तो आप हर महीने उससे 25,000 रुपये निकाल सकते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट करते गए, आपका 30 से 35 लाख हुआ, आपने टाइम अच्छा खासा दिया, 1 करोड़ हो गया, तो आप उसमें हर साल हर महीने 50,000 रुपये की SWP कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, मैं जैसा कि बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में हज़ारों टाइप्स कैटेगरी हैं, कंट्रा का है, कौन आई है, वो है, वैल्यू है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। लेकिन कंपनियां 3 ही प्रकार की हैं पूरे हिंदुस्तान में। बड़ी कंपनियां, बीच वाली कंपनियां, छोटी कंपनियां। बड़ी कंपनियां लार्ज कैप में 100 टॉप 100, उसके बाद टॉप 150 मिड कैप, उसके बाद सारी कंपनियां, लगभग देश में 6,000 कंपनियां हैं, तो उसके बाद यानी 250 कंपनियां हटा दिया जाए लार्ज कैप और मिड कैप मिला के, सभी स्मॉल कैप कंपनियां।
अब बात आ जाती है उम्र की। मैंने कई बार अपने हर वीडियो में अक्सर बोलता हूँ कि अगर आपकी उम्र 40 या 45 साल से ज़्यादा है तो आप लार्ज कैप और मिड कैप में ज़्यादा अपना वेटेज रखेंगे जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 40 साल के कम टाइम पीरियड में हैं, आप मतलब 30 साल के हैं, 32 साल के हैं, या तो अभी 25-26 अभी कमाना शुरू किए हैं, तो ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में डालिए। डालना आपको सभी में है कि नहीं सिर्फ स्मॉल कैप में ही डाल दें। अभी मैं आपको पॉपुलर फंड के भी नाम बता दे रहा हूँ। आपकी अगर उम्र कम है तो ज़्यादातर स्मॉल कैप डालना आपको सभी में भाई। अगर आप लार्ज कैप में डालें तो टॉप 100 कंपनी का फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। मिड कैप में डालेंगे तो उसके बाद जो उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। स्मॉल कैप में इससे आपको प्रेशर भी नहीं बनेगा भाई। हर प्रकार की कंपनी अलग अलग कैटेगरी, कभी आप देखेंगे स्मॉल कैप तेज भागता, कभी मिड कैप तेज भागता, कभी लार्ज कैप तेज भागता, तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। बहुत सारे पॉपुलर फंड जैसे लार्ज कैप में निप्पॉन हो गया, HDFC को हो गया, SBI को हो गया, CCI को, सब पॉपुलर फंड है लार्ज कैप में। इनमें से कोई एक आपको लेना, कोई ले लीजिए, आप फाइनेंशियल चेक कर लीजिए। मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल, क्वांट का होगा, कोटक का हो गया, SBI का होगा, इन सब के ये सब पॉपुलर फंड है। स्मॉल कैप में बंधन को हो गया, क्वांट हो गया, DSP को हो गया, टाटा को हो गया, SBI, ये सब प्रतिष्ठित फंड हैं भाई। आपको हज़ारों फंड मिल जाएंगे। ये सब पॉपुलर फंड हैं जिनमें ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें जाके करिए, ये सब पॉपुलर प्रतिष्ठित फंड है भाई। आप टॉप लिस्ट निकालिए, उसमें जो ऊपर के उसमें से एक या दो ले लीजिए। आप एक या दो स्मॉल कैप ले लीजिए, एक मिड कैप और एक लार्ज कैप। इस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। इंडियन मार्केट पे भरोसा रखिए, अपने देश पे भरोसा रखिए। दोस्तों चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए जय।